श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ 2 अध्याय भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग रूप अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, हे मुनि, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग रूप 12 संख्यक अवतारों को सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में धुष्मेश्वर, ये 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। हे मुनि, ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। यह सोमेश नामक शिवावतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। शिव जी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे तात, शिव का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ था, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे मुनि, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीत पूर्वक श्री शैल पर गए और वहां लिंग रूप से भक्तों के द्वारा संतुष्ट हुए। हे मुनि, उस तृतीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निसंदेह मुक्त प्रदान करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। भोलेनाथ आइए, माता साथ लाइए, मेरे जीवन को सफल बनाइए। भोलेनाथ आइए, माता साथ लाइए, मेरे जीवन को सफल बनाइए। हे तात, शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंसक सर्वनाशक ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैनी गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया, तब उसी समय भस्म कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप से वहां उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। परमात्मा शिव जी के द्वारा धारण किया गया परमेश्वर संपन्न चौथा अवतार ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। विंध्यक के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, जिससे विंध्यक की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादेव अभिभूत हुए। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहाँ 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। हे महामुनि, उनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे चतुर्थ स्थानीय ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश नाम वाला है। यह ज्योतिर्लिंग रूप से केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुनि, विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके द्वारा तथा वहाँ के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर
स्थित हुए। उन दोनों ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, शिव जी का यह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का छठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला और भीम नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर काम रूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप से उस डाकिनी नामक स्थान से स्वयं प्रतिष्ठित हुए। हे मुनि, शिव जी का सातवां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशपति भैरव तो उनकी नित्य ही पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से विराजमान है तथा मुमुक्षुओं को वहां पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं, वे कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। शिव जी का त्र्यंबक नामक आठवां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप से अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति हो जाती है। यह आश्चर्यकारी है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव के अनुग्रह से वहां पर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिव प्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव जी का नवा ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नाना विधि लीलाएं करने वाले प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही यह भोग और मोक्ष देने वाला है। हे मुने, वैद्यनाथेश्वर शिव के महत्व स्वरूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए अभिभूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वैष्णव के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा साम्य सदाशिव लोकों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। हे मुने, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। यह रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अभिभूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। हे मुनि, रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्वितीय तथा अतुलनीय हुई। ये भोग और मोक्ष को देने वाला तथा भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। जो मनुष्य रामेश्वर को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों का भोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का 12वां अवतार धुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला, अनेक विधि लीला करने वाला तथा धुष्मा को आनंद देने वाला है। हे मुनि, दक्षिण दिशा में देव शैल के समीप स्थित सरोवर में
धुष्मा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। हे मुनि, इन्हीं भक्त वत्सल शिव जी ने सुदेहा द्वारा मारे गए धुष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी और धुष्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु धुष्मेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस शिवलिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता है वह समस्त पापों से छूट जाता है और भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मैंने शिव जी के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से पूर्ण तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली इस शतरुद्ध नामक संहिता का वर्णन कर दिया। जो एकाग्रचित्त होकर इसे नित्य पढ़ता अथवा सुनता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अब अपने दरबार से न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Om Hare
ओम जय शिव ओंकार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी